हमें करीब 14-15 लाख रुपए का निकास फसल का हो जाता है। कुछ किसान भाइयों नमस्कार। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज की ये वीडियो है बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे किसान की 1 एकड़ खेत से एक ही साल में 15 लाख रुपए की इनकम करता है। यहाँ मैं आपके लिए ये भी बता दूँ कि उस किसान के पास ना तो कोई सिंचाई का स्रोत है, ना ही ज़मीन की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी प्रकार की है। आप ये देख सकते हैं ज़मीन की क्वालिटी को, बिल्कुल रेतीली ज़मीन है और सिंचाई का उसके पास कोई स्रोत भी नहीं है। फिर भी एक ही साल में मात्र 1 एकड़ क्षेत्र से 15 लाख रुपए की इनकम करता है। तो किसान भाइयों, आपको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है उस किसान से। आइए मैं पूरी बात आपके लिए बताता हूँ कि किस प्रकार उसका खेती का पैटर्न रहता है, सिंचाई का उसके पास क्या सिस्टम रहता है। सिंचाई का साधन ना होने के बाद भी कृषि विभाग तथा हॉर्टिकल्चर के सहयोग से और किसान की मेहनत तथा कृषि पर्यवेक्षक के प्रयासों से ये सब कार्य साकार हुआ है। तो आइए मैं आपके लिए बताने वाला हूँ इस वीडियो में पूरी जानकारी। किसान भाइयों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये फार्म पॉन्ड खेत तलाई के नाम से इसको जाना जाता है। कृषि विभाग का इस पर अनुदान सरकार के द्वारा दिया जाता है। 1,35,000 रुपये का अनुदान इस पर मिलता है। तो ये सिंचाई का इनके पास पैटर्न है। ये लगभग 18 फीट भरा हुआ है। इसकी जो साइज़ है वो साइज़ है लगभग 100 फीट चौड़ाई और 100 फीट इसकी लंबाई है। लंबाई और चौड़ाई दोनों 100 फीट हैं और इसकी गहराई है 21 फीट। 21 फीट में से अभी 18 फीट भरा हुआ है और इसी के द्वारा ये किसान पॉली हाउस के अंदर की सिंचाई का पूरा सिस्टम रहता है। और इसको चलाने के लिए जो कनेक्शन की व्यवस्था है वो उधर सोलर पैनल जो लगे हुए हैं उनके द्वारा इस पानी को पॉली हाउस के अंदर पहुंचाया जाता है ड्रिप के माध्यम से। ये इधर ड्रिप प्रणाली इधर लगी हुई है, ये पूरा ड्रिप सिस्टम है। और ये जो आपको साइड में दिखाई दे रहा है ये इनका पॉली हाउस सिस्टम है। इसको अंदर जाकर के भी मैं आपके लिए दिखाऊंगा किस प्रकार से इसके अंदर खेती की जाती है। पहले आप लोग जो सिंचाई का पैटर्न है उसको समझ लीजिए कि किस प्रकार इनका सिंचाई का पैटर्न रहता है। इसके अंदर पानी की व्यवस्था होती है। वो पॉली हाउस की जो छत है, ये पॉली हाउस 1 एकड़ क्षेत्र में लगा हुआ है। इसकी छत से पाइप के द्वारा पानी इधर आता है। पाइप के द्वारा ये देखिए इस प्रकार से कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ से 4 पाइप लगे हुए हैं। इनके द्वारा पानी, ये सिंचाई का जो जल है, ये देखिए पाइप के द्वारा इसके अंदर आ जाता है। बरसात का पूरा पानी और इस डैम के अंदर भर जाता है। और एक बार सिंचाई के लिए इनको लगभग 1 फीट पानी का खर्चा होता है। अब ये 18 फीट भरा हुआ है तो इससे ये 18 बार सिंचाई इसकी पॉली हाउस की कर सकते हैं। सोलर पैनल का मैंने आपके लिए बता ही दिया है। सौर ऊर्जा संयंत्र इनके यहाँ लगा हुआ है। उद्यान विभाग के द्वारा इस पर अनुदान दिया जाता है। अनुदान के तहत इन्होंने ये लगवाया है। भाइयों, इनके पास विद्युत कनेक्शन भी नहीं है, ना ही इनके पास कोई ट्यूबवेल की व्यवस्था है। उसके उपरांत भी पानी की बहुत ही अच्छी प्रकार से इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। आइए अब हम आपके लिए बताते हैं पॉली हाउस के अंदर खेती ये किस प्रकार करते हैं। किसान भाइयों, पॉली हाउस के अंदर जाने से पहले आपको एक बार ये बता दूं मैं, ये देखिए मिट्टी बिल्कुल रेतीली मिट्टी है। उत्पादन के नाम पर ये बिल्कुल हल्की मिट्टी मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में भी इनका उत्पादन काफ़ी अच्छा रहता है। किसान भाइयों, पिछली बार भी मैंने एक वीडियो यहाँ बनाया था, आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं किस प्रकार इनका पैटर्न रहता है खेती करने का। तो आइए अब मैं आपके लिए बताता हूँ, जो लोग नए हैं वो लोग जान सकते हैं। पॉली हाउस के अंदर अब हम एंट्री कर रहे हैं। ये पहला गेट है। इससे क्या है, ये जो नेट लगा हुआ है
इससे बाहर के जो इंसेक्ट हैं वो अंदर नहीं हो पाते हैं। और इस गेट को लगा दिया गया। यहाँ से ये दूसरा गेट खुला हुआ है। ये देखिए, आप अंदर से देख सकते हैं किस प्रकार ये खेती करते हैं। खीरा की खेती इसमें हो रही है। तोड़ाई का भी कार्य चल रहा है। तोड़ तोड़ करके इनको यहाँ पैक किया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ इंसेक्ट का स्प्रे चल रहा है। इसमें 2 पोर्शन बने हुए हैं। यहाँ से एक साइड की आज तोड़ाई हो रही है और दूसरे साइड में इंसेक्ट कंट्रोल के लिए स्प्रे किया जा रहा है। इसमें किस प्रकार से खीरा की खेती की जाती है उसके लिए मैं किसान से आपकी बात कराऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ी और जानकारी आपके लिए दे देता हूं कि किस प्रकार इसका पैटर्न खेती का यहाँ रहता है। तारों के ऊपर इसको इस प्रकार से बांधा जाता है कि इसकी जो खीरे का पौधा है वो ऊपर की तरफ चलता रहे। और ये पानी की जो व्यवस्था है, सिंचाई की व्यवस्था है, ये वहीं से जहाँ से मैं अब साइड से आया था, फार्म पॉन्ड से ही इसकी व्यवस्था पूरी होती है। ये ड्रिप की नलियों के माध्यम से इसके प्रत्येक पौधे पर पानी की बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था होती रहती है। इसमें तो मेड़ की जो दूरी है वो लगभग 1.5 फुट रखी गई है। पौधे से पौधे की दूरी 2 फुट से थोड़ा अधिक है। अगर आप पॉली हाउस के माध्यम से खीरे की खेती करना चाहते हैं, इस पैटर्न से आप भी चाहते हैं कि खेती करें, तो इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छी प्रकार से सुनें। इस लाइन में आपको खीरा नहीं दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि यहाँ से खीरे को तोड़ लिया गया है। ऊपर की साइड में ये आपको खीरा दिखाई दे रहे हैं। दूसरा जो पोर्शन है उधर खीरे लगे हुए हैं, उनको कल तोड़ा जाएगा। आज उन पर स्प्रे किया जा रहा है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर ये जो फॉगर लगे हुए हैं, इनसे तापमान को नियंत्रित किया जाता है। तापमान, जब बाहर का तापमान अधिक होता है तो उसकी वजह से अंदर का तापमान भी अधिक होने लगता है। तो उस समय पर तापमान को कंट्रोल करने के लिए इन फॉगर्स को चलाया जाता है तथा इस नेट को पूरा फैला दिया जाता है, जिससे तापमान का नियंत्रण किया जाता है। इस प्रणाली के अंदर ये जो तार लगे हुए हैं इनका काफ़ी अधिक महत्व रहता है, क्योंकि खीरा का जो पौधा होता है इस प्रकार से इनको ऊपर की तरफ चलाया जाता है। और ये काफ़ी हैवी वायर होते हैं जो इसके वजन को आसानी के साथ झेल पाते हैं। तो इस रेतीली ज़मीन के अंदर यहाँ पर अलग से मिट्टी मंगवाई गई है, दोमट मिट्टी। पूरी ज़मीन में दोमट मिट्टी यहाँ पर डली हुई है और देसी खाद का इसमें पूरा इंतजाम किया गया है। तब जा कर के ये उत्पादन हो रहा है। इसमें लागत काफ़ी बैठता है, लेकिन किसान से बात करके आपको भी ये पता चलेगा कि इनका जो उत्पादन हो रहा है वो लागत के बाद भी काफ़ी अधिक उनको उत्पादन मिल रहा है और उसकी काफ़ी हाई रेट रहती है। क्योंकि ये जो पॉली हाउस की खेती है, इसकी जो अवधारणा है वो इसी आधार पर रखी गई है कि इसके अंदर बेमौसम फसल की जाती है। जब हम इसके अंदर बेमौसम फसल करते हैं तो उस समय इनको काफ़ी अच्छा इसका रेट मिल जाता है। पॉली हाउस की जो खेती कर रहे हैं वो किसान होने के साथ साथ सेवा का कार्य भी करते हैं, समाज सेवक कार्य करते हैं, वो सरपंच हैं। तो आइए हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और आपको पूरी रूपरेखा इसकी बताएंगे कि किस प्रकार वो उत्पादन लेते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 लाख रुपए एक साल में वो कमाते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और किसानों को जागरूक करने के लिए। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार साहब। सरपंच साहब, आप अपना थोड़ा सा पहले परिचय दीजिए किसानों के लिए। मैं बैर तहसील से ग्राम रमासपुर से आता हूँ। जिला भरतपुर पड़ता है हमारा, और ग्राम पंचायत हमारी गोविंदपुरा है। वर्तमान में गोविंदपुरा ग्राम पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मेरी घरवाली सरपंच है। हमने ये ग्रीन हाउस लगाया था। आज से हम 5वीं फसल ले रहे हैं इसमें से। और एक इतना बढ़िया सिस्टम है जिम्मेदारी का, बहुत बढ़िया सिस्टम। ये 2.5 बीघे में लगा हुआ है, 4000 वर्ग मीटर में है ये हमारा ग्रीन हाउस। और इसमें मैंने तो लगातार खीरा की ही फसल की है। साल में 2 फसलें हम खीरा की ले लेते हैं और दोनों फसलों में अपने खर्चा आ जाता है। तो कुल मिलाकर के 10-12 लाख तो कुल मिलाकर के घर वालों को मिल ही जाते हैं। तो सरपंच साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि और जो किसान आपको देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं
कि इस खेती को करने में ऐसी कौन सी समस्या आती है जो किसानों को उसका सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसके बारे में आप हाँ। बता दीजिए। थोड़ी सी क्या है, जैसे फसल को हम करते हैं तो इसमें नीमाटोड़ा एक बीमारी होती है, वो ज़्यादा परेशान करती है किसान को। अब उसका क्या है कि उसका सोलराइजेशन अगर हो जाता है तो नीमाटोड़ा बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। और कुल मिलाकर के उसकी दवाई भी है, बेलमप्राम इत्यादि दे करके हम फसल को बरकरार चला लेते हैं, और 2-2.5 महीना हमारी बरकरार फसल चल जाती है एक बार की, और इस प्रकार से 2 फसलें हमारी साल भर में हो जाती हैं। तो सरपंच साहब, आप हमारे लिए ये बताइए कि आप जो फसल का इसमें उत्पादन ले रहे हैं खीरे का, वो साल में आप 2 बार लेते हैं। साल में 2 बार। तो इस समय जो उत्पादन चल रहा है, इसका आपने बीज कब लगाया था? ये हमने अगस्त में लगाया था, 18 अगस्त के समथिंग लगाया हमने, और ये 40-41 दिन में फल देना शुरू कर दिया इसने, और अब 1 महीने 5 दिन से हम फल लगातार तोड़ते आ रहे हैं। तो प्रतिदिन इसमें कितना उत्पादन हो जाता है, कितनी तोड़ाई आप कर लेते हैं? आप ये मान लो 6 कुंटल 7 कुंटल के एवरेज में हम अच्छा, रोजाना निकल जाता है। 6-7 कुंटल आप प्रतिदिन कर लेते हैं। हाँ। तो उसका मार्केट प्राइस, आपको मार्केट रेट क्या मिल रहा है? वैसे वर्तमान में तो 30 और 32 मिल रहा है, वैसे 25 भी मिलता है, 28 भी मिलता है, 35 भी मिल जाता है, जैसे थोड़ी न फसल कम होती है तो 35 भी मिल जाता है। तो किसान भाइयों, इस हिसाब से हम आकलन करें, 6 या 7 कुंटल रोजाना इसमें उत्पादन हो रहा है, और प्रति कुंटल लगभग 3,000 रुपये का उत्पादन हो जाता है। 3,000 रुपये की मार्केट प्राइस अभी चल रही है, तो उस लिहाज से 15-20 हज़ार रुपये का प्रतिदिन का इनका आंकड़ा रहता है। तो किसान भाई, आप इसी से समझ सकते हैं कि 1 महीना इसको उत्पादन हुए, हार्वेस्ट ये ले रहे हैं, 1 महीने से ले रहे हैं, और लगभग 1.5 महीने और लेंगे, तो 1 महीने का आप आकलन कर लें। रोजाना के 15-20 हज़ार रुपये से 1 महीने का आकलन आप कर लें, खुद ही कर लें, और अंदाज लगा लें कि कितना ये उत्पादन ले रहे हैं। तो मैं सरपंच साहब से कहना चाहूँगा कि जो किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो किसानों को ये सलाह दूंगा, अगर आदमियों का घर में जुट है, 5-7 आदमी घर वाले हैं, तो 2-2.5 बीघे में अगर लगा लेते हैं तो मैं समझता हूँ जो 20 बीघे में पैदा होती है उतने 2-2.5 बीघे में आराम से ले सकता है किसान। अच्छी मेहनत अगर करेगा तो कुल मिलाकर के उसको बहुत अच्छे दाम मिलेंगे इसमें। तो किसान भाइयों, मैंने आपको एक बहुत ही प्रगतिशील किसान से अभी मिलाया है, और उनका अनुभव आपको बताया है, और मौके पर आकर के मैंने आपको बताया है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कहीं घर बैठ करके और आपको बता रहा हूँ। मौके पर आप देख रहे हैं, और फल का उत्पादन, जो इसमें फसल हो रहा है उसका उत्पादन भी आप देख रहे हैं, और जो किसान ये उत्पादन ले रहे हैं उनसे भी आप बात कर रहे हैं। हमारे जो सरपंच साहब हैं, आप इनसे प्रेरणा लेकर के, और अपने खेती है जो आपको आमदनी का जरिया है, उसको आप और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो सरपंच साहब से मिलकर के बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे किसानों से मिलकर और किसानों को प्रेरणा भी मिलती है। तो धन्यवाद सरपंच साहब। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद।